राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, फिर एक ऑप्शन चूज करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, मई, दिसंबर, अगस्त, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एस, पी, डब्ल्यू, डी, आर, यू, एल, जी, ओ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। इनके मन में अभी जो चल रहा है ना, वो किसी और को लेकर या फिर आपको लेकर, मतलब अभी बहुत ज़्यादा प्रेम वाली फीलिंग्स चल रही है। अगर आपसे नो कांटेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है कि एक तो है जो नो कांटेक्ट वालों के लिए है और एक कंडीशन है जो क्रश वालों के लिए है। हाल फिलहाल में आपको मिले हो, आपके फ्रेंड हो, आपसे बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हो, ये दो कंडीशन है। तो अभी इनकी एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेम में है, मतलब बहुत सारी रील्स बना रहे होंगे, बहुत सारे गाने सुन रहे होंगे या फिर गाने सेंड कर रहे होंगे, स्टेटस लगा रहे होंगे। अभी आप समझ लीजिए पहला पहला प्यार होता है ना, जो इस तरह वाली फीलिंग्स है इनकी। ये अभी ऐसा किसी के लिए फील कर रहे हैं, जितनी दफ़ा देखूँ तुझे धड़के दिल जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिल के गैरों से। अभी इनकी कुछ ऐसी एनर्जी है। कहते हैं ना कि अगर आपसे नो कांटेक्ट है या फिर आपसे बात नहीं कर रहे, तो ये गाना फिर आप समझ लीजिए थर्ड पार्टी के लिए है। अगर अभी आपको हाल फिलहाल में मिले हैं तो ये फिर आपके लिए है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि ये एक ही बात हर किसी को बताते हैं। अब समझ लीजिए अब आपकी एनर्जी कौन सी है। अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो आप समझ लीजिए कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिसके लिए अभी ये शेरो शायरी, गाने, मतलब बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी बातें उसके लिए हैं। और अगर अभी आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं कि ये आपके क्रश है, हाल फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि सेपरेशन वालों की भी है और जिनको हाल फिलहाल में कोई मिला है ये उसके लिए है। ये मेल हो या फीमेल हो डियर, इनकी ऐसी एनर्जी है। अभी आपको बता दें सेपरेशन की एनर्जी ज़्यादा है कि आप किसी ऐसे के लिए देख रहे हैं जिनसे आपकी हो सकता है बात भी हो रही हो लेकिन ना के बराबर, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बात ही ना हो रही हो। तो आप समझ लीजिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे थर्ड पार्टी की, कि थर्ड पार्टी के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में बहुत सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी इनके दिल दिमाग पे जैसे हावी हो चुकी है, कुछ इस तरह से। ये डियर अभी किसी और के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हो जिससे वो इन्हें समझे, इनकी बातों में आ जाए, इनकी बातों में रहे। या फिर हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी कोई जान पहचान की हो आपकी,
क्योंकि यहाँ पे ये भी है, आप भी नहीं जानते और ये भी नहीं जानते हो, पहले से ही जानते हो। तो इस वजह से डियर हो सकता है कि आपको ना बताया जा रहा हो। कभी कभी कहते ना कि कोई अपना ही होता है, गैरों से तो हम लड़ लेते, लेकिन कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया, तो कुछ ऐसा ही है डियर। ये कोई अपना ही हो सकता है, आपकी जानकारी का हो सकता है, जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो डियर इनकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली है। अभी ये बहुत खुश है। हाल फिलहाल में इनकी ज़िंदगी में कोई आया है जिससे ये बात करके बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और उसके बारे में ही अभी ये सोच रहे हैं। नई नई बातें, नया नया रिश्ता, तो नई नई एनर्जी होगी ना, तो अभी कुछ नया नया है। अगर आपके लिए है तो आप समझ लीजिए कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोगों की एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये उसके साथ अभी अपनी लाइफ में खुश है। पहले ही आपसे बात करते होंगे, कुछ महीने पहले मिले होंगे या कुछ साल पहले मिले होंगे, ये तब आपके साथ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हाल फिलहाल में इनकी ज़िंदगी में कोई और आया है जिसके साथ ये अपनी नई ज़िंदगी की नई बातें कर रहे हैं। आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप बहुत सैड एनर्जी में दिख रहे हैं। आप इनके इंतज़ार में, जैसे समझ लीजिए दिल दिमाग ने आपका काम करना ही बंद कर दिया है। आपको कुछ समझ में नहीं आता। लोगों के साथ बैठ कर के आप हंसते तो हैं, लेकिन कहते हैं ना, रोबोट वाली हंसी, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई बात नहीं है, बस आप हंस रहे हैं, लोगों के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्योंकि उनको पता ना चल जाए। जब ये आपकी ज़िंदगी में आए होंगे ना, तब आप छुप छुप कर हंसते होंगे कि कोई समझ ना जाए। बहुत खुश रहते थे, लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इनसे बात करके आप बहुत खुश रहते थे। अब वही हाल है कि अब लोग आपको कितना भी खुश रख रहे हो, कितनी भी बातें हो, लेकिन इनकी जो तकलीफ़ें हैं वो आप ही समझ सकते हैं। अब आपको छुप छुप के रोना भी पड़ रहा है। तो डियर कुछ ऐसा ही हाल आपका है, जो इसमें एनर्जी है। ठीक है, तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये अभी कुछ खास नहीं है। जैसे आपके लिए खास नहीं है, किसी और के लिए तो खास है ये। अभी ये किसी और के सपने देख रहे हैं, किसी और को मतलब नई बातें, नई कहानियाँ बता रहे हैं। आप ये समझ लीजिए। अगर ये अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं जो आपके साथ रिश्ते में है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, तो समझ लीजिए कि फिर आप ही हैं। जितनी बार ये आपको देखते हैं, आपसे ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा वाला ही प्यार है। आप ये समझ लीजिए। अगर आपके लिए आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं, तो फिर आपके लिए पॉजिटिव रीडिंग है, आप इसे पॉजिटिव तरह से ले सकते हैं। लेकिन इनके मन में जो बातें हैं, अगर आपके पार्टनर से सेपरेशन है, तो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि थर्ड पार्टी के लिए है। ठीक है, अभी ये कहीं घूमना जाना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है किसी और से भी पूछ रहे हों, क्योंकि उसके लिए भी इनके मन में विचार चल रहा है, कहीं जाने का, किसी पार्टी में जाने का, या फिर कहीं घूमने जाने का। ये कहीं जाना भी चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए, जहाँ पे ये रहते हो, ये वहाँ से बहुत दूर जाना चाहते हो, आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हो। ये डियर कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, घूमने की प्लानिंग चल रही है इनके दिल दिमाग में। हो सकता है कि आपको अभी ना बताया हो, लेकिन बताएंगे कि नहीं बताएंगे ये कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, इनके दिल दिमाग में कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है। होता है कि आपको ना बताएं, आपसे झूठ भी बोल दें, तो इसलिए आप इनकी बातों पे थोड़ा ध्यान से ही ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी से प्रेम करते हैं तो फिर उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उन्होंने जो बोल दिया वो सही है, वो झूठ कभी बोल ही नहीं सकते, वो गलत कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन जब रिश्ता पुराना होने लगता है, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, वो पहले भी धोखा देते थे, पहले भी झूठ बोलते थे, पहले भी झूठ बोलकर गए हैं। वो सब चीज़ें बाद में पता होने से क्या फ़ायदा रह जाता है। क्योंकि जब किसी से लड़ाई हो रही है, दुश्मनी हो रही है, तो फिर तो उसकी सारी चीज़ें वैसे ही गलत हो जाती हैं। तो फिर बाद में इन सब चीज़ों में ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पहले से ध्यान दीजिए। ठीक है, इनकी बातों पे अभी से ही आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ें ना मिले। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी मत सोचिए, अपने बारे में पहले सोचिए। ठीक है, फिर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे।
डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, जून, अगस्त, जनवरी, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एस, डी, पी, आर, वाई, यू, ई, वी, बी, एम, सी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, हो सकता है कि अभी इनकी हाल फिलहाल में किसी से लड़ाई झगड़े हुए हों, किसी से लड़ाई झगड़े बहुत हुए हों और किसी ने इन्हें कुछ भी बोलने में कोई कसर छोड़ी ना हो सकता है कि कोई इनका अपना ही हो जिसके लिए बहुत कुछ करते हो, जिससे इन्हें उम्मीद ही ना हो कि वो इंसान ऐसा बोल सकता है। आप ये समझ लीजिए, इनकी मतलब अभी जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि लोग जैसे मेरे साथ होंगे अब हम वैसे ही होंगे। बहुत माफ़ कर चुके, बहुत मौके दे चुके, लेकिन अब नहीं करना, क्योंकि लोग अक्सर वो सारी बातें भूल जाया करते हैं। तो ये अब वैसे बनना चाहते हैं जैसे लोग होते हैं। ये अब अच्छे बनने का दिखावा नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि हम अच्छे बन बन के फिर भी बुरे बन गए हैं, तो क्यों ना हम बुरे ही बन जाएं। तो ये अभी किसी से मतलब लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी से निकले हैं, उससे डियर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो इनके थॉट है ना वो समझ लीजिए कि बस इनके दिमाग से डियर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा किया। अभी आप समझ लीजिए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा में है, जैसे चारों तरफ से इन्हें सैडनेस ने और नेगेटिव ऊर्जा ने घेर रखा है। ये जितना लोगों के लिए अच्छा करते थे उतना ही इनको लोगों ने बुरा बोल दिया है। कहते हैं ना कि एक गलती और 100 लोगों इन पे हावी हो गए। कुछ इस तरह से इनके साथ हुआ है। इन्होंने हो सकता है कि कोई ऐसा फैसला लिया हो जो इनके लिए गलत हो गया। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे इनको लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो डियर, अब ये हर एक कदम पे ना बहुत ध्यान से चलना चाहते हैं। कहते हैं ना फूक फूक के कदम बढ़ाना। अब ये कुछ इसी तरह से करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है किसी का साथ इन्होंने बहुत अच्छे से दिया हो, बहुत अच्छे से दिया हो। जब उनका बुरा बहुत वक्त चल रहा हो, वो स्टेबल ना हो, मतलब बहुत कुछ, तब इन्होंने साथ दिया हो। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है किसी के लिए कि पूरे कांटे भरे रास्तों में साथ चलते रहे हम, पूरे कांटे भरे रास्तों में साथ चलते रहे हम, और मंजिल मिलने पे कोई और साथी हो गया। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब जब सक्सेस मिल गई ना, तो कोई और पसंद आ गया, किसी और के साथ वो चमकने लगे। और जब मुश्किल भरे रास्ते थे तब ये साथ थे। इस वजह से इन्हें तकलीफ़ हो रही है। इन्हें कोई स्वार्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई इंसान मतलब से बात करे, बदल जाए, तो उससे तकलीफ़ होती है। इन्हें कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन सामने वाला इंसान जो है ना वो अपना नया रंग दिखा के गया। जिस छवि की उम्मीद नहीं थी वो उस तरह से बन गया। तो डियर, इस वजह से ये बहुत सैड वाली एनर्जी में भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि किसी से उम्मीद नहीं होती है। जब वो वैसा निकल जाता है ना, तो फिर इंसान जल्दी संभल नहीं पाता। ये बिखरे नहीं है, लेकिन अभी सैड एनर्जी में ये हैं।
अभी ये सैड एनर्जी में अब ये किसी के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब हम ज़्यादा अच्छा करते हैं तब भी लोग बदल जाते हैं। तो इससे अच्छा हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोग होते हैं, जैसे वो होंगे वैसे हम होंगे। अब ये ज़्यादा किसी के साथ अच्छा नहीं बनना चाहते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में है। अगर इनसे इस वक्त कोई ज़्यादा बात करे, ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करे, तो ये शायद लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं। अब ये फूँक फूँक के कदम रखना चाहते हैं, ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई किसी का नहीं होता है। डियर, ये इनकी ज़िंदगी का अनुभव है कि इन्होंने लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन लोगों ने इन्हें धोखा ही दिया है। इस वजह से ये किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके ये पार्टनर है, आपको ये अपनी सारी बातें नहीं बता रहे, तो इनका भरोसा बहुत टूटा है। लोगों ने इनको बहुत धोखा दिया है। इसलिए डियर, इन्हें ट्रस्ट इशू हर किसी पे होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आप पे भरोसा करें, तो आपको वक्त देना पड़ेगा। जब आप वक्त देंगे, ये आपको समझ जाएंगे, तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हर एक चीज़ आपके साथ खुद ही शेयर कर देंगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं कि वो अभी आपको हाल फिलहाल में मिले हैं, आपको लग रहा है कि ये धोखेबाजी कर रहे हैं, तो आप दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करिए। जैसे ये है वैसे आप रहिए। जब आपको भरोसा हो तो आप बताइए, जब इनको भरोसा हो तब ये बता देंगे, ठीक है। लेकिन जल्दीबाजी में किसी को गलत जज मत कर देना। कभी कभी होता है कि सामने वाला इंसान भी बहुत धोखे खा चुका होता है, इसीलिए वो किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। तो जल्दबाजी में किसी को जज मत करना। हो सकता है कि आप किसी को आज जज करके छोड़ देते तो कल आपको पछताना पड़े, ठीक है। तो डियर, ज़्यादा नेगेटिव मत होना। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो आपसे अपनी लाइफ की बातें ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। ये बात आपको भी पता है। और ये अभी हो सकता है कि आपको हाल फिलहाल में मिले हों, आपने इनसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से बात की हो, तो आपको लगता है ये कैसे इंसान है और इनके मन में क्या चल रहा है। इनके मन में अभी अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा चल रहा है। इनका जो फोकस है वो अपने करियर पे है। ये करियर के बीच में किसी को नहीं ला सकते, वो आप हो या फिर कोई और हो। ये अपने करियर से, कहते हैं ना, खेल नहीं खेल सकते। अब आप इनकी वजह से अपना करियर जो है वो उसे साइड में रख दें और इनकी बातों में पड़ जाए, तो ये आपकी गलती है। लेकिन ये अपने करियर के साथ मजाक नहीं कर सकते। आपसे बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब इन्हें अपने काम का टाइम लगता है तो ये फिर आपको टाइम नहीं देते होंगे। तो आपको लगता है कि शायद ये आपके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है ना। आपने किसी की वजह से अपने करियर को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, तो वो थोड़ी ना बंद कर देंगे। आप अपने लिए खुद टाइम निकालिए ना। जब आप अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई कैसे देगा। तो आप अगर किसी से इम्पोर्टेंस चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। फिर सामने कोई भी इंसान हो, वो आपको टाइम देने लगेंगे, आपको समझने लगेंगे, ठीक है। किसी की वजह से अगर आप अपना काम बंद कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है, ठीक है। तो डियर, ये अभी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले इनका करियर है, इनका भविष्य है, उसके बाद आप हैं। तो प्लीज़ डियर, आप भी अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप अपनी सक्सेस पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ के अपना करियर बर्बाद मत करिए। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो आप पूरी ज़िंदगी रोते रहेंगे। इसलिए सेल्फ लव पहले करिए। अगर आप पहले सेल्फ लव करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब आप खुद ही खुद को प्रेम नहीं दे सकते तो कोई दूसरा कैसे प्रेम देगा। पहले आप खुद से प्रेम करिए, बाद में किसी और से बहुत ज़्यादा प्रेम करिए, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।